छत्तीसगढ़ में एनालॉगस पनीर और नकली पनीर को लेकर खाद्य विभाग की लगातार कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। एक बार फिर से खाद्य विभाग की टीम शंकर नगर के एक जो एनालॉगस पनीर बनाते हैं उनके यहाँ पर पहुंची थी। रायपुर में मिलावटखोर शहर के बीचों बीच नकली पनीर की फैक्ट्री नाले के ऊपर चलाने से भी नहीं हिचक रहे हैं। ताजा मामला शंकर नगर के इलाके का है, जहां रामानंद बाग नाम के व्यक्ति द्वारा संचालित एक फूड प्रोडक्शन यूनिट में छापा मारकर नकली पनीर बनाने का खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई में यह मिलावटी खेल उजागर हुआ। नकली पनीर बनाने के लिए सस्ता और घटिया क्वालिटी का पाम ऑयल, फैट के डल्ले और दूध पाउडर का उपयोग किया जा रहा था। ये तीनों सामग्री मिलाकर उसे पनीर जैसा गाढ़ा बनाया जाता था, जहां साफ सफाई का नामो निशान तक नहीं था। फिलहाल टीम सैंपल लेकर गई है और देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या आता है और क्या खुलासे रिपोर्ट में होते हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रही तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की हड़ताल आज खत्म हुई। 8 दिनों से यह हड़ताल चल रही थी, जहां आज राजस्व मंत्री से मिलने के बाद 5 मांगों में सहमति मिलने के बाद इस हड़ताल को खत्म किया गया। प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर 28 जुलाई से शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त करने का फैसला किया है। ये निर्णय राजस्व मंत्री से हुई बैठक के बाद लिया गया है, जिसमें अधिकारियों को उनकी प्रमुख मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। काम ठप पड़ गए थे, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में हड़ताल खत्म होने के बाद अब ये देखा जाएगा कि सरकारी दफ्तरों में राजस्व कार्य कितनी जल्दी फिर से शुरू होते हैं। सरकार का ये प्रयास राज्य के विकास को पटरी में लाने का है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो और 17 सूत्रीय मांगों में और मांगे हैं, उनको क्या पूरा किया जाता है या अभी उसमें सोच विचार किया जाएगा। कैमरामैन दुर्गेश साहू के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज। आज छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्री राम दरबार अयोध्या के दर्शन के लिए रवाना हुए। शासन द्वारा तीर्थ दर्शन योजना के तहत विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर आज एक ऐतिहासिक दृश्य देखा गया। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या के श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन में सवार हुए। इस यात्रा में प्रमुख रूप से जिले के बुजुर्ग नागरिक शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन की शुरुआत छत्तीसगढ़ शासन के तीर्थ यात्रा योजना के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की यात्रा को सुलभ बनाना है। श्रद्धालु ट्रेन में सवार होते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत को लेकर उत्साहित नजर आ रहे थे। इस यात्रा के माध्यम से वे अयोध्या के श्री राम मंदिर के दर्शन करेंगे, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अनुभव होगा। अंबिकापुर के जिला आयुर्वेद अस्पताल में ओपीडी तो चल रहा है, लेकिन आईपीडी में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ कर्मचारियों की बेहद कमी है। सरगुजा जिले का अंबिकापुर शहर, जहां आयुर्वेद इलाज के प्रति लोगों में अच्छा रुझान है। जिला आयुर्वेद अस्पताल की ओपीडी में हर दिन 60 से 70 मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां न तो पर्याप्त नर्स हैं, न वार्ड बॉय और न ही पंचकर्म थेरेपिस्ट। कोरोना काल के दौरान यहां ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था, हर वार्ड तक ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था की गई थी, लेकिन आज वो सभी संसाधन धीरे धीरे कबाड़ हो रहे हैं। पंचकर्म थेरेपी के लिए कोई भी प्रशिक्षित थेरेपिस्ट मौजूद नहीं है। 2012 में करोड़ों की लागत से बना अस्पताल आज बदहाली का शिकार हो चुका है। जिन वार्डों में मरीजों को भर्ती किया जाना है, वे अब गोदाम बन चुके हैं या फिर खाली पड़े हुए हैं। न तो नर्स हैं, न तो वार्ड बॉय हैं और न ही थेरेपिस्ट हैं, और यही वजह है कि जिला आयुर्वेद अस्पताल अब सिर्फ ओपीडी भर के लिए रह गया है। यहाँ पे मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। धमतरी जिले के शासकीय स्कूलों में तालाबंदी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर जिले के स्कूल में पालकों और स्कूली बच्चों ने तालाबंदी कर प्रदर्शन किया है। धमतरी के कोलियारा प्राथमिक शाला में शिक्षक की मांग को लेकर पालक और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्राथमिक शाला स्कूल में ताला जड़कर स्कूल के सामने प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि जब तक शिक्षक नहीं आते तब तक कोई भी परिजन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा। शिक्षक नहीं होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बच्चे स्कूल तो चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाला कोई होता ही नहीं है। ऐसे में सीधे सीधे बच्चों के साथ खिलवाड़ है। इस दौरान नारेबाजी भी खूब की गई, ताकि प्रशासन तक इसकी जानकारी पहुँच सके और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। यह कोई पहला मामला नहीं है जहां स्कूल में तालाबंदी की गई हो या परिजनों और बच्चों का नाराजगी निकलकर सामने आई हो। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या रुख अपनाती है। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज, धमतरी।
सूरजपुर में स्कूली बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ का वीडियो सामने आया है। तस्वीर किसी फिल्म की नहीं बल्कि सूरजपुर जिले की हकीकत है। विश्रामपुर मेन रोड पर एक तेज रफ्तार कमांडर जीप में बच्चों को पीछे गेट पर बैठाकर ले जाया जा रहा है। बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में हैं और पीठ पर बैग लटकाए हुए साफ नजर आ रहे हैं। इस कमांडर जीप में क्षमता से कहीं अधिक बच्चों को ठूस कर भरा गया है। ना कोई सेफ्टी, ना कोई ट्रैफिक नियमों का परवाह। यही नहीं, बारिश के मौसम में जब सड़क पर गड्ढे भरे हैं, ऐसे में बच्चों की जान पर हर पर खतरे में है। इस तरह की लापरवाही एक बड़ी दुर्घटना का न्योता दे रही है। अब देखना होगा कि इस वायरल वीडियो के बाद प्रशासन और ट्रैफिक विभाग क्या कार्रवाई करता है। बच्चों की जान से किसी भी तरह का खिलवाड़ अब और बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।